जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तजन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी कैसे लगती है, अर्जी लगाने का क्या सही विधि विधान है। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। ये जानकारी जो आपको दी जा रही है बिल्कुल गुरु द्वारा, संतों द्वारा, महंतों द्वारा दी जा रही है आपको। तो भक्तजन, हम प्रारंभ करते हैं अर्जी कैसे लगती है। देखो, पुराने समय में कोरोना काल से अगर पुराने की बात करते तो पुराने समय में अर्जी जो लगती थी बालाजी महाराज, भैरव बाबा, पेतरा सरकार। बालाजी महाराज के जो होते थे वो लड्डू होते थे, बूंदी के लड्डू, और जो भैरव बाबा के होते थे वो उड़द होते थे, ठीक है, उड़द की दाल। और जो पेतरा सरकार के होते थे वो चावल होते थे, ठीक है। ये तीनों देवता की अर्जी लगती थी, तीनों देवता पर अर्जी जाती थी। लेकिन जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ है उसके बाद से, यानी कि उसके बाद से अब अर्जी लगनी उड़द और चावलों की बंद हो गई है। वहाँ के महंतों ने इसकी अर्जी वहाँ पे बंद करा दी है, क्योंकि व्यवस्था काफ़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए बंद करा दी गई है। अब जो अर्जी लगती है वो ओनली लड्डुओं की अर्जी लगती है बाबा के यहाँ पर, ठीक है। तो अब भी अगर बालाजी आप जाएंगे, ठीक है, अगर आप संकट की अर्जी लगा रहे हैं या फिर आप किसी खुशी के लिए अर्जी लगा रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप अर्जी लगा रहे हैं, देखिए, संकट की अर्जी लगाना और खुशी की अर्जी लगाना दोनों अलग अलग प्रार्थना होती हैं। अगर आप संकट के लिए अर्जी लगा रहे हैं तो संकट के लिए सबसे प्रार्थना, किसी भी चीज़ में मैंने आपसे बताया था प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप वहाँ पे दरख्वास्त भी लगा रहे हैं तो आपकी प्रार्थना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अर्जी लगा रहे हैं तो अर्जी की भी आपकी प्रार्थना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंने कल आपको दरख्वास्त के बारे में बताया था कि दरख्वास्त की प्रार्थना कैसे करते हैं, आज मैं आपको अर्जी के बारे में बताऊँगा कि अर्जी की प्रार्थना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लेना है, अपने पिता का नाम लेना है, अपने गोत्र का नाम लेना है, और जिस स्थान से आप आए हैं उस स्थान का आपको नाम लेना है। नाम लेने के बाद अब बाबा से आपको प्रार्थना करनी। जो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे वो बालाजी महाराज से प्रार्थना करेंगे। तो बालाजी महाराज से प्रार्थना करने के बाद उनको प्रणाम करना है कि बाबा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे बालाजी महाराज, मैं आपके चरणों में अर्जी लगा रहा हूँ। मेरे ऊपर जो संकट है, जो भूत प्रेत है, ऊपरी बाधा है, रोग है, दोष है, जादू टोना है, किसी ने खिलाया है, किसी ने पिलाया है, शमशान का है, रास्ते का है, घर परिवार का है, चुड़ैल है, भूत है, जिन है, ब्रह्म राक्षस, जो भी है बाबा, आप शक्ति बल द्वारा उसे अपने चरणों में लीजिए। ये प्रार्थना आपको बालाजी महाराज से करनी है, ठीक है। बाबा, मैं लास्ट में आपको ये भी बोलना है कि बाबा, मैं नादान हूँ, मैं नहीं जानता किस विधि विधान से आपकी अर्जी लगती है, क्या तरीका है, क्या प्रार्थना है। बाबा, मैं तो श्रद्धा भक्ति भाव से आपको अर्जी लगा रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते होंगे कि बाबा की प्रार्थना कैसे की जाती है तो आप अगर लास्ट में ये बोल देंगे तो बाबा इसी से खुश हो जाएंगे कि बाबा सोचेंगे कि नादान है, नहीं जानता, चलो इसकी अर्जी स्वीकार कर ली जाए। तो ये प्रार्थना लास्ट में आपको ज़रूर करनी है कि बाबा, मैं तो श्रद्धा भक्ति भाव से आपको अर्जी लगा रहा हूँ, मैं नहीं जानता बाबा क्या विधि विधान है अर्जी का, मेरी अर्जी को स्वीकार करो बाबा आप। ये आपने बोल दिया। अब ये प्रार्थना करने के बाद अब आपको लड्डू, आप जो जाओगे लड्डू आपको दरबार में बाबा के लग जाएगा, भोग आपका अर्जी का, ठीक है। और फिर अब क्या है कि अब तो भैरव बाबा और पेता सरकार पे अर्जी नहीं लग रही है, लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है। भले से अर्जी नहीं लग रही है लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है। प्रार्थना में क्या बोलना है? हे भैरव बाबा, मेरे शरीर पे कोई भी रोग है, दोष है, जादू टोना है, खिलाया है, पिलाया है, शमशान का है, रास्ते का है, घर परिवार का है, जो भी कोई हो बाबा, शक्ति बल द्वारा उसे अपने चरणों में लीजिए। मैं नहीं जानता बाबा किस विधि विधान से आपको अर्जी लगती है, क्या तरीका है बाबा आपका, मैं तो श्रद्धा भक्ति भाव से आपको अर्जी लगा रहा हूँ बाबा, मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए और तत्काल मेरी अर्जी पे कार्रवाई कीजिए। लास्ट में आपको ये भी बोल देना, तत्काल मेरी अर्जी पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी अर्जी पे कार्रवाई होगी उतना ही आपका फैसला आ जाएगा। क्योंकि बाबा की ये अदालत है, तो यहाँ पे आपकी अर्जी लगेगी, नाम दर्ज होगा। जब आपका केस कोर्ट में आएगा, जितनी जल्दी आपका केस बाबा के सामने आ जाए उतना ही आपका इंसाफ हो जाएगा। जितना लेट आपका केस बाबा के अदालत में पहुँचेगा उतना ही आपको विलम्ब करना पड़ेगा, फिर आपको बार बार अर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए कहते हैं किसी किसी का एक अर्जी में काम हो जाता है, किसी किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5। कम से कम कहते हैं कि 5 अर्जी तो आप लगाइए। कहते हैं कि बाबा जो हमारे गुरुजन हैं वो कहते हैं कम से कम 5 अर्जी आप अपनी लगाइए।
आप अगर प्रार्थना में, अगर आपकी प्रार्थना और भक्ति में शक्ति है तो आपकी अर्जी, पहली अर्जी में आपका केस सुनवाई हो जाएगा और आपका बाबा इंसाफ कर देंगे। जो भी आपका रोग का है, अगर आपने रोग के लिए अर्जी लगाई है, या अगर आपने संकट के लिए अर्जी लगाई है, या अगर आपने खुशी के लिए अर्जी लगाई है। अगर आप खुशी के लिए प्रार्थना करें तो वहाँ पे खुशी के बारे में जो भी आपकी इच्छा पूर्ति है, जो भी आप खुशी से मांगना चाहते हैं बाबा से, वो आप मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्जी लगाने का तरीका होता है। तो उसके बाद आपको 2 लड्डू ज़रूर खाने होते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ अनजान भक्त जो अभी जा रहे हैं बालाजी में, अर्जी लगाते हैं, अर्जी ला के बाहर जो मांगने वाले होते हैं उनको लड्डू का डिब्बा पकड़वा देते हैं, ना ही 2 लड्डू खाते हैं उसमें से, ना ही कुछ करते हैं। ठीक है, तो उनकी अर्जी स्वीकार ही नहीं होती, उनका संकट कटता ही नहीं है। क्योंकि क्या करा उन्होंने, गए और आके उन्होंने भिखारी को दे दी। उन्होंने क्या करा, कुछ खाया, कुछ बेच दिया, कुछ बेच देते हैं दुकान पर जाके, या फिर उनको कुछ घर में आके खा लेते हैं वो। ठीक है, मेनली ज़्यादा जो भिखारी जितने भी होते हैं वो बेच देते हैं दुकान पे। तो क्या होता है, फिर वो अर्जी दोबारा से घूम के दोबारा लग जाती, तो एक ही अर्जी बार बार घूमती रहती है। तो ऐसा भी होता है बालाजी में। अर्जी लगाने के बाद आपको उसमें से 2 लड्डू निकाल लेने हैं। 2 लड्डू निकाल के या तो आप पहले जो होता था राम मंदिर में बैठे खाते थे, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप राम मंदिर में बैठ के अपनी अर्जी की प्रार्थना करते हुए 2 लड्डू को खाना है। बाबा से प्रार्थना बार बार करनी है कि बाबा मेरा रोग दोष संकट सब हर ले, बाबा मेरे शरीर में ये लड्डू खाने के बाद जो भी रोग है, जो भी संकट है बाबा, सब बाहर निकल जाए, सब आपके चरणों में आ जाए बाबा, ये सब अपने आप चरणों में ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 लड्डू निकालने हैं, 2 लड्डू वो खाने हैं। बाकी जो बचता है आपका लड्डू का, वो लड्डू आप गाय को खिला सकते हैं। गाय वहाँ पे होती है, गाय को आप खिला सकते हैं, पंछियों को आप खिला सकते हैं, पंछियों को डाल सकते हैं, पंछियों को आप खिला सकते हैं। ये वहाँ का सही विधि विधान है अर्जी लगाने का। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो मैंने भक्तजन आपको अर्जी का सही तरीका बताया है। 2 लड्डू खाने के बाद आपकी अर्जी पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही अगर आपके देखो, अगर आपके भक्ति में शक्ति है तो आपकी पहली अर्जी में आपका काम हो जाएगा, वरना फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, कम से कम 5 अर्जी आप लगाइए। मैं मानता हूँ कि 5 अर्जी में संकट, आपका रोग दोष, जिस चीज़ के लिए आप लगा रहे हैं वो चीज़ आपकी 5 अर्जी में पूर्ण हो जाती है। ये मेरा विश्वास है। मैंने अपनी आंखों से कई भक्तों का अपना खुद स्वयं देखा है, इच्छा पूर्ति होते हुए, भक्तों की इच्छा पूर्ति होते हुए देखी है, संकट कटते हुए देखा है। तो बिल्कुल मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है वो मैंने आपको बताया है। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जुड़ सकते हैं। हमारा मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लगता है, हमारे गुरुजी वहाँ पे दरबार लगाते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मेहंदीपुर बालाजी में जुड़ सकते हैं। किसी के ऊपर कोई विपदा हो, कोई रोग दोष संकट हो जिससे निवारण नहीं हो पा रहा है, वो कहीं तांत्रिक के पास घूम चुका है, कहीं भक्तों के पास घूम चुका है, उसका निवारण नहीं हो रहा है, तो वो हमारे दरबार में आकर अपना निवारण संकट का करा सकता है। बाबा के द्वारा उसका जल्दी संकट कट जाएगा। चलिए, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव।